अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मेरे प्रिय साथियों और तमाम दीनी और इस्लामी भाइयों, आज हम जिस बारे में कुछ चर्चा करेंगे वो है पति पत्नी के आपसी संबंध, आपसी उनके गुप्त और गोपनीय संबंध के बारे में तीन बातें मैं आप लोगों को आज बताऊंगा। पहले नंबर पे ये है कि अगर कोई शरई उज़्र ना हो, कोई इस्लामी बाध्यता और बाधा ना हो, तो पति पत्नी को एक दूसरे से दूर नहीं रहना चाहिए। अर्थात अगर पति अपने पत्नी को अपने बिस्तर पे बुला रहा है, अपने कक्ष में बुला रहा है, तो उसको इनकार नहीं करना चाहिए। अगर कोई बाध्यता नहीं है तो इनकार नहीं करना चाहिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा दअा रजुलु इम्रअतहु इला फिराशिही फअबत, यदि कोई पुरुष अपनी पत्नी को, अपनी श्रीमती को अपने बिस्तर पर बुलाए और वो इनकार कर दे, फबात गज़बान, और उसका पति गुस्सा हो करके, एंग्री हो करके, क्रोधित हो करके रात गुजारे, अलैहा लानतुल मलाइका हत्ता तुस्बिहा, उस औरत के ऊपर फरिश्ते लानत भेजते हैं, अभिशाप, उसको तिरस्कृत और अपमानित करते हैं फरिश्ते सुबह तक। तो मेरे भाइयों, किसी भी महिला को ऐसा नहीं करना चाहिए। इसमें दोनों हैं, महिला और पुरुष दोनों को एक दूसरे के भावनाओं का ध्यान देना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए, उनकी वासना को समझना चाहिए और दोनों को एक दूसरे से मिल करके जो है रहने का प्रयास करना चाहिए। कभी कभी औरतें क्या सोचती हैं कि कभी कुछ अनबन हो गया, खलास आज रात में जो है नहीं जाऊंगी, समझती है मैं सज़ा दे रहे हूँ, अपने पति को समझती है वो लोग कि हम यातना और सज़ा के तौर पर उसके नज़दीक नहीं जाएंगे। और इसका परिणाम क्या होता है, इसका फल क्या होता है, उस मर्द के दिमाग में इधर उधर की बातें भटकने लगती हैं। और महिला से भी ऐसा होता है, अगर पुरुष जो है इधर उधर घूमता है, रात रात तक घर में नहीं आता है, जुआड़ी है, शराबी है, तो महिला बेचारी उसके दिमाग में इधर उधर की बातें, फितूर की बातें आती रहती हैं। दोनों को एक दूसरे का ध्यान देना चाहिए मेरे भाइयों। इससे बड़ा नुकसान होता है, बड़ा घाटा होता है। पति पत्नी रात नहीं साथ में गुजारते हैं, दूर रहते हैं, शैतान उनके दिल में कौतूहलता का सृजना करता है, वसवसे डालता है, भटकाता है, और फिर जो है लोग व्यभिचार की तरफ चले जाते हैं, दुराचार, अनैतिक संबंध की तरफ चले जाते हैं और गलत रास्ते अख्तियार करने लगते हैं। और कभी कभार तो ऐसा होता है पति के जो दिमाग में दूसरी शादी, तीसरे विवाह के जो है लड्डू उसके मन में फूटने लगते हैं। मेरे भाई ऐसा नहीं, पत्नी को ध्यान देना चाहिए। पति अपने पत्नी के भावनाओं का ध्यान दे और पत्नी भी खुसूसी तौर पे अपने पति के भावनाओं को खुसूसी तौर पे ध्यान दे। मेरे भाइयों, एक पत्नी चाहती है कि उसका पति एक फरिश्ता की तरह से हो, देवदूत की तरह से हो। तो किसी ने क्या कहा कि भाई फरिश्ते उसी घर में रहते हैं जहाँ पे सुकून रहता है। पहले घर को आप वैसा बनाइए, फिर जो है फरिश्ता सिफत इंसान आपके घर में आपको मिल जाएगा। पहले आपके घर के वातावरण को जो है वैसा बनाना पड़ेगा मेरे भाई। इसी वजह से मैंने कहा कि एक दूसरे के बातों को सुनना चाहिए, उसका अनुसरण करना चाहिए और समझना चाहिए, और पति पत्नी को मिल करके रहना चाहिए। बल्कि औरत को चाहिए कि वो अपने पति का आज्ञा पालन करे, उसकी अनुमति को माने, हमेशा उसके आज्ञा पालन के प्रयास में रहे, ताकि जो है पति का दिमाग इधर उधर ना भटकने पाए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा दअा रजुलु इम्रअतहु इला फिराशिह, जब एक मर्द अपनी पत्नी को बिस्तर में बुलाए, अपने कक्ष में, अपने बिस्तर में बुलाए, तो उसको आना चाहिए। अगरचे वो वइन कानत अला ज़हरी क़तब, अगर वो ऊँट के काठी पर बैठी है, ऊँट के जीन पर बैठी है, यानी जिसको रख के लोग ऊँट के ऊपर बैठते हैं, अगर वो वहाँ पर है, वहाँ से भी उसको उतर के आना पड़ेगा। और दूसरी रिवायत के अंदर है कि अगर वो तन्नूर पे है, चूल्हे पर है, तो उसको छोड़ के आना पड़ेगा। पति को भी ये ध्यान देना, जैसा नहीं कि खाना पक रहा है अब बुलाना शुरू कर दे और खाना उधर जल जाए, तो पति भी थोड़ा ध्यान देता है कि खाना वगैरह पक जाए। दोनों को मेरे ध्यान देना चाहिए, एक दूसरे के भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए मेरे भाइयों, तब जो है जीवन गुजरता है एक दूसरे का। मैंने बताया कि ये मियाँ बीवी की जो ज़िंदगी है ना, ये साइकिल के दो पहिए हैं, अगला पहिया पिछला पहिया, दोनों पहिया सही होना चाहिए।
अगर कोई एक पहिया गलत है तो साइकिल आगे नहीं बढ़ेगी, हमारी ज़िंदगी कैसे आगे बढ़ेगी। तो हमें एक दूसरे का ध्यान देना चाहिए। अगर पति और पत्नी दोनों में से किसी की इच्छा नहीं है या बीमार है, पत्नी बीमार है या गर्भवती है और दूसरी कोई परेशानी है, महीनेवारी है, तो मेरे भाइयों ऐसे समय पे जो है पति को ध्यान देना चाहिए और जो है अकारण जो है उसके ऊपर अत्याचार नहीं करना चाहिए, अकारण जो है किसी बात को करने का आदेश नहीं देना चाहिए, तब जो है मामला सही चलेगा। मेरे भाइयों, इसमें दूसरी बात ये है हमारे इस पार्ट में, वो ये है कि कोई भी महिला अपने पति से जो है बगैर किसी शरई उज़्र के तलाक ना मांगे। आज हमारे यहाँ होता क्या है, औरतें थोड़ी सी अनबन होती है, बात नहीं मिलती है और फौरन कहने लगती है मुझे तलाक दे दो। कभी कभार ऐसा है पति बेचारा मजबूर है, कमाई धमाई सही से नहीं कर पा रहा है, खर्चा वर्चा नहीं चला पा रहा है, या इसी तरीके से कभी कभार ऐसा होता है कि दूसरे के उकसाने पे, मायके वालों के उकसाने पर पत्नी जो है अपने पति से तलाक ले लेती है और बाद में उसका पूरा जीवन नरक बन जाता है। फिर वो सोचती है कि वो जो मेरा जीवन था पति के साथ में वही बड़ा अच्छा था, वही मिल जाता, इस तरह से सोचने लगती है। मेरे भाइयों, करने से पहले सोचना चाहिए, पहले तौलो फिर बोलो, तब जो है हमारे जिंदगी अपने ज़बान से जो है कोई गलत शब्द ना निकालने का प्रयास करें। तो इस वजह से जो है बहुत सारी बातें ऐसी होती है और पति को भी चाहिए कि यानी थोड़ा ध्यान दे, एकदम शराबी कबाबी न। अगर ऐसा पति है अत्याचार कर रहा है, अकारण अपनी पत्नी को मार रहा है, कूट पीट कर रहा है, तो ऐसी सूरत में मेरे भाई ये है कि जो बड़े लोग हैं, जो गार्जियन लोग हैं, उनको बुलाया जाए, मामला को संगीनी के साथ लिया जाए और समझाया जाए और फिर जैसा निर्णय हो, उसका जैसा फैसला हो, उस तरह से जो है आगे बढ़ा जाए जीवन में। बस हतार में, जल्दबाजी में या गुस्सा होकर के, क्रोधित होकर के हमें कोई भी निर्णय और फैसला नहीं करना चाहिए, इससे नुकसान होता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अय्युमा इम्रअतिन सअलत ज़ौजहा तलाक बिन गैरि मा बअस, जो भी महिला अकारण बगैर किसी मजबूरी के, बगैर किसी परेशानी के अपने शौहर से, अपने पति से तलाक मांगती है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फहरामुन अलैहा रायहतल जन्नह, उसके ऊपर जन्नत की खुशबू हराम हो जाती है। वो जन्नत यानी स्वर्ग का सुगंध नहीं पा सकती ऐसी महिला। और दूसरी हदीस के अंदर है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल मुख्तलिआत वल मुंतज़िआत हुन्नल मुनाफ़िक़ात, अर्थात खुला मांगने वाली महिला और पति से छुटकारा हासिल करने वाली। बहुत सारी महिला सोचती हैं मैं बध गई हूँ, पति के अधीन हूँ, उसके निगरानी में रहना पड़ता है, हम आज़ाद नहीं रह पाते, आज़ादाना ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करती हैं। मेरे भाइयों, ऐसी महिला बेकार हो जाती है। महिलाओं का जिम्मेदार, उनका गार्जियन अल्लाह ताला ने उनके पति को बनाया है, इस वजह से उनके अधीन रह कर जीवन बिताने का प्रयास करें। मेरे भाइयों, आजकल ऐसे ही बहुत सारे भेड़िए, जिनको हम कहते हैं भेड़िए, जानवर जिसे कहते हैं कुत्ते, औरतों को नोचने के लिए, उनको आज़ाद करने के लिए उनके पति के बारे में उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं ताकि औरत अपने पति से दूर हो जाए और फिर इनको मज़ा मिलने लगे। ऐसी बातें होती है। जैसा किसी ने कहा ना, एक भेड़िया आया और बकरियों से कहा, तुम यहाँ पिंजड़े में क्या कर रही हो, चलो बाहर जंगल में बहुत हरी भरी घास है, वहाँ चरते हैं चल के। फिर जो भेड़िया निकल गई और फिर एक एक करके बकरियाँ निकल गई और एक एक करके जो भेड़िए और शेर जो है, कुत्ते, उनको नोचते रहे, खाते रहे। तो आजकल यही होता है महिलाओं के साथ में भी। अगर अपने पति के अधीन नहीं रहना चाहती है मेरे भाइयों, फिर उनकी इज्जत भी नहीं रहती है, उनका कोई आदर और सम्मान भी नहीं करता है। भेड़िए उनको नोच लेते हैं और बर्बाद कर देते हैं। इसी वजह से महिलाओं को चाहिए कि वो आज़ादाना ज़िंदगी न गुजारें, अलग रह करके नहीं, बल्कि अपने जो है गार्जियन के जो तहत रह करके, अपने गार्जियन के जिम्मेदारी में रह करके, उनके अधीन रह करके अपने जीवन गुजारने की कोशिश करें। मेरे भाई, जैसे मैंने बताया कि किसी को एक दूसरे से दूर नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर कुछ ऐसी परेशानी अगर हो जा रही है, शौहर सही नहीं है, शराबी है, जुआड़ी है, नमाज नहीं पढ़ता है,
अकारण जो है बीवी को मारता रहता है, पीटता रहता है, अपनी बीवी को हराम कार करने पर मजबूर करता है, बाध्य बनाता है, ऐसी तरीके से सज़ा देता है, कूट पीट करता है, तो मेरे भाई ऐसी सूरत में तलाक ले सकते हैं। लेकिन यह है कि सोच समझ करके, और जो गार्जियन बड़े लोग हैं उनकी उपस्थिति में जो है मामले को जो है रखना चाहिए, पहले सुलझाने का प्रयास करना चाहिए, और फिर अगर ना सुलझे तो उससे बेहतर जो तरीका हो सकता है उसको जो है अपनाना चाहिए। मेरे भाइयों, इसी से संबंधित एक बात और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। हमारे यहाँ तो इसका रवाज बहुत कम है, लेकिन कहीं कहीं ये बात पाई जाती है। और अरबी के अंदर ज़माने जाहिलियत के अंदर अनभिज्ञता के समय में भी ये बातें थी। इसको अरबी में कहते हैं ज़िहार। क्या कहते हैं? ज़िहार। ज़िहार का मतलब ये है, कोई आदमी ये कह दे अंत अलैया का ज़हरी उम्मी, कि तुम मेरी माँ की तरह से हो या तुम मेरी बहन की तरह से हो। मेरे भाइयों, इस तरह की बातें कहना जायज़ नहीं है, इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए, इससे हमको दूर रहना चाहिए। अल्लाह ताला ने कुरान में बयान फरमाया, अल्लज़ीना युज़ाहिरून मिनकुम मिन निसाइहिम मा हुन्ना उम्महातिहिम इन उम्महातुहुम इल्ला अल्लाई वलदनहुम। अर्थात जो लोग ज़िहार कर लेते हैं तुम में से अपनी बीवियों से, अपनी बीवी, ज़िहार का मतलब ये है कि वो कह देंगे तुम मेरी माँ की तरह से हो, तुम मेरी बहन की तरह से हो, तुम मेरी फूफी की तरह से हो, यानी जिनसे निकाह करना हराम है ना, तो ऐसा कह देते हैं कि तुम मेरी माँ की तरह से हो। हालांकि अल्लाह ने फरमाया कि इन उम्महातुहुम इल्ला अल्लाई वलदनहुम, उनकी वास्तविक माता, वास्तविक माँ, असल माँ जो है वो तो वही है कि जिनके पेट से वो पैदा हुआ है, जिन्होंने जो है जिनके पेट से जो है जिन्होंने उसको जना है, पैदा किया है। वइन्नहुम लयक़ूलून मुनकरम मिनल क़ौलि वज़ूरा, और निस्संदेह वास्तव में उन लोगों ने जो है बहुत ही अनुचित बात कही है, बहुत ही गलत बात कही है, उन्होंने बहुत ही असत्य बात कही है। इसलिए उनको अल्लाह से क्षमा याचना, पश्चाताप करना चाहिए, उन्हें अल्लाह से तौबा और इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। व इन्नल्लाह लअफ़ुव्वुन गफ़ूर, और अल्लाह ताला दया करने वाला, बड़ा ही क्षमाशील है, गफ़ूरुर रहीम है, माफ़ करने वाला है। मेरे भाई, पहले हम ज़िहार के बारे में समझें। ज़िहार कहते किसको है? कोई क्या आदमी ये कह दे। अब यहाँ पे दो बातें हमको देखनी चाहिए। पहली बात ये है कि अगर कोई आदमी उसे मजाक में कह दिया, उसके दिल में, इरादे में, नीयत में बात नहीं थी, या अपनी बीवी की इज्जत करते हुए कोई ऐसा कह दे कि भाई तुम्हारी ये आदत तो मेरी माँ की तरह से है, तुम्हारी ये आदत तो मेरी बहन की तरह से है, यानी तुम नमाजी हो, कुरान पढ़ने वाली, जैसी मेरी बहन अल्लाह की बात ज़्यादा करती है, तुम भी वैसे अल्लाह की बात करने वाली हो, इस तरह की बातें कोई कहे अगर, तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है ना। उसकी नीयत जो है उसकी इज्जत और एहतराम की थी, आदर और सम्मान की थी। लेकिन अगर कोई ऐसी बात वो कह दे, और ख़ासतौर से जो गोप्य बातें हैं, जो गोपनीय बातें हैं, इस तरह की बातें अगर कोई कहे, या किसी के इरादे में ये हो कि जिस तरह से मैं जो है अपने माँ से, अपनी दीदी और अपने बहन से जो है संबंध नहीं बना सकता, वो हराम है, उसी तरीके से मैं तुमको भी कहता हूँ। उसी तरीके से अपनी बीवी को भी कह दे कि तुम उसी तरह से मेरे ऊपर जो है हराम हो, जैसे माँ और मेरी बहन है, यानी तुम उन्हीं की तरह से मेरे साथ भी तुम्हारा जीवन गुजरेगा, जैसे मैं उनके साथ जीवन गुजारता हूँ। यानी कोई संबंध नहीं जो है, कोई जो है एकांत में हम नहीं बैठ सकते, नहीं मिल सकते, उस तरह से तुम मेरे साथ हो गई। तो मेरे भाई, ऐसी सूरत में क्या होगा? वो ज़िहार हो जाएगा। तो एक होता है तलाक और एक होता है ज़िहार। अगर तलाक आदमी दे दिया है तो उसका हुक्म अलग है, लेकिन कोई आदमी इस तरह से अगर कह दिया अपनी बीवी से, तो फिर उसके लिए उसको दंड देना पड़ेगा। अगर कोई ये सोच करके अपनी बीवी से कहा है, या कोई ऐसी मतलब किनाए के इस तरह से अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, जैसे माँ और बहन से शादी करना हराम है, या उनसे जो है संपर्क करना हराम है, ऐसे ही अपनी बीवी को उसने बना दिया अपनी माँ और बहन कह के, तो मेरे भाई ऐसी सूरत में फिर वो अपनी बीवी के पास नहीं जा सकता। जी, अपनी बीवी से यौन संपर्क, संभोग और सहवास नहीं कर सकता जब तक कि वो कफ़ारा ना अदा कर दे, जब तक कि इसका प्रायश्चित न करे, इसका दंड वो ना दे। इसका दंड क्या है मेरे भाई? कत्ल खता, यानी गलती से किसी की हत्या हो जाए, उसका दंड, उसका कफ़ारा। और किसी ने रमज़ान के महीने में रोज़े की हालत में दिन में अपनी बीवी से यौन संपर्क कर लिया, उसका कफ़ारा, उसका दंड, उसका प्रायश्चित, और ज़िहार का प्रायश्चित और कफ़ारा एक है, सेम है। कत्ल खता यानी गलती से कत्ल करते, उसका एक कफ़ारा है और उसकी एक दियत है। दियत वो अलग है, जरिमाना जो है वो अलग है, लेकिन मैं कफ़ारा के बारे में बता रहा हूँ। तो
रोज़े के महीना में किसी ने दिन में अपनी बीवी से हमबिस्तरी की तो उसका कफ़ारा, और ज़िहार के बारे में मैंने बता दिया। अपनी बीवी के करीब आदमी नहीं जा सकता जब तक कि ये 3 कामों में से कोई एक काम ना कर ले। पहले नंबर पे अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, वल्लज़ीना युज़ाहिरून मिन निसाइहिम थुम्मा यऊदून लिमा क़ालू फ़तहरीरु रक़बतिन मिन क़ब्लि अन यतमास्सा। सूरह मुजादिला की शुरू की सारी आयतें इसी के बारे में है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो ज़िहार कर लेता है अपनी बीवी से, थुम्मा यऊदून लिमा क़ालू फ़तहरीरु रक़बा, फिर उसको पश्चाताप होता है, क्षमा करता है, पछूतो होता है, अफसोस करता है, और फिर वो लौटना चाहता है अपनी बीवी के पास अपनी ख्वाहिश को पूरी करने के लिए, तो उसको एक ग़ुलाम आज़ाद करना पड़ेगा। फ़तहरीरु रक़बतिन मिन क़ब्लि अन यतमास्सा, अपनी बीवी से सहवास करने से पहले या उस पर करने से पहले जो है एक ग़ुलाम, एक दास को दासत्व से मुक्ति दिलाए। ज़ालिकुम तुअज़ून बिही वल्लाहु बिमा तअमलून ख़बीर, ताकि तुम नसीहत पकड़ो इससे और इस तरह की बातें ना करो। ये बहुत गलत बात है, अनुचित बात, असत्य बात है, गलत शब्द है, इसका प्रयोग तुम लोग ना करो। बेशक अल्लाह ताला जो है तुम जो करते हो सब जानता है। फ़मन लम यजिद फ़सियामु शहरैनि मुतताबिअैनि मिन क़ब्लि अन यतमास्सा, जो ग़ुलाम को आज़ाद नहीं कर सकता, आज ग़ुलाम आज तो मिलते भी नहीं, तो उसके लिए जो है शहरैनि मुतताबिअैन, 2 महीने लगातार पे दर पे निरंतर रूप से उसको रोज़े रखने हैं, रोज़े रख 2 महीने तक, जैसा कि जो है जिम्मा का जो कफ़ारा है सेम 2 महीने तक। अगर बीच में छोड़ दिया तो फिर शुरू से रखना पड़ेगा कंटिन्यू उसको। अगर बीमार हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर जानबूझ के छोड़ा या जानबूझ के सफ़र किया रोज़े छोड़ने के लिए तो फिर ये नहीं चलेगा। लगातार 2 महीने रोज़े रखने पड़ेंगे, तब जो है उसकी बीवी उसके लिए हलाल होगी अगर ज़िहार किया है तो। और फरमाया फ़मन लम यस्तति', और अगर रोज़े नहीं रख सकता 2 महीने लगातार, फ़इत्आमु सित्तीन मिस्कीना, तो वो 60 मिस्कीन को, 60 गरीब और फ़कीर को खाना खिलाएगा। ज़ालिका लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, ताकि तुम अल्लाह के और अल्लाह के रसूल के आज्ञाकारी बन जाओ, आज्ञा पालन करने वाले बन जाओ मेरे भाइयों, ताकि जो है हमसे आज्ञा का उल्लंघन ना हो, हमारी ज़बान से गलत बात ना निकले, गलत शब्द ना निकले, और हम सीधे रास्ते पर रहें। अल्लाह ताला फरमाता है वतिल्का हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह की सीमा है, अल्लाह की ये सीमा जिसको अल्लाह ने निर्धारित किया है, और अल्लाह की सीमा को जो भंग करता है वो बड़ा भयानक जुर्म कर रहा है मेरे भाइयों। अल्लाह ताला ने फरमाया वलिलकाफिरीन अज़ाबुन अलीम, और काफिरों के लिए बड़ा ही कष्टदायक, बहुत ही दर्दनाक अजाब है और सज़ा है। तो मेरे भाइयों, हमने ज़िहार के बारे में भी कुछ बातें सीख ली। इस बारे में अगर कुछ मसला आपको समझ में ना आए या कुछ डाउट हो, कुछ शक हो, शुबहा हो, तो उलमा से, अच्छे उलमा से, सही उलमा से जो है रुजू करें, उनसे मसला को पूछें और मसले को हल करने का प्रयास करें। मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे से मिलजुल करके रहें, गलत बातें, गलत शब्द का प्रयोग ना करें, गलत चरित्र का प्रयोग ना करें, बल्कि मिलजुल करके अच्छे चरित्र, अच्छे वाणी व्यवहार से, अच्छे जो है आचरण के साथ एक दूसरे से पेश रहें। दोनों को भी प्रयास करना चाहिए, इंशाल्लाह दोनों का जीवन बड़ा अच्छा बनेगा, आनंदित रूप से वो लोग अपने जीवन को जो है गुजार सकेंगे। और जब उल्टा सीधा हरकत करेंगे, गलत बातें करेंगे, तो फिर जीवन जो है नर्क बन जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मियाँ बीवी के दरमियान खूब ज़्यादा मोहब्बत पैदा करे, और साथ ही साथ जो है हमारे तमाम अमाल को कबूल फरमाए, और हमारे तमाम नेक अमाल को कबूल फरमा कर हमें जन्नतुल फिरदौस के अंदर जगह अता फरमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।